नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी माइक पर बोले जी। हेलो। हेलो महाराज जी, आपकी मैं नियमित प्रवचन सुनती हूँ। कुछ नहीं, उसमें से मैंने कुछ नियम तो लिए, कुछ चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, वो आपके प्रवचन में मुझे जानकारी मिली और मेरा त्याग था उसमें। और मुझे जैसे ग्रेवी के बारे में पता चला था कि जैन ग्रेवी ऐसे बनती है और उसे कैसे परोसी जाती है। तो महाराज जी उसका हमें नियम प्रायश्चित लेना पड़ेगा क्या? देखिए, जो जो नियम लिए हैं आपने वो टूटे तो प्रायश्चित लें। एक बात और कहता हूँ, जैसे आपको मालूम चल गया कि इस चीज़ में अभक्ष था और हमने खा लिया, लेकिन त्याग नहीं था, त्याग था और आपको पता नहीं था कि ये चीज़ें ऐसे बनती हैं, तो कोई बात नहीं कि पता नहीं था, लेकिन मालूम चल जाए तो उसके बाद नहीं खाना चाहिए। एक बात और कहता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति ने आलू प्याज खाया और खाते खाते 25-30 साल 40 साल हो गए, 40 साल बाद उसकी विरक्ति हुई कि अब मुझे नहीं खाना, मेरा आज से आजीवन त्याग है। तो जब उसने छोड़ दिया तत्संबंधी तो उसके पुण्य का बंध चालू, लेकिन जो पहले वो भोग चुका था उसका जो पाप का बंध है वो तो रखा है ना, तो उसको उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। उसके प्रायश्चित ले लेने से आत्मा की अंतरंग की शुद्धि हो जाएगी, इसलिए ले लेना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आपको ये पता नहीं था कि बनती कैसे है। जैसे आजकल सामान्य से व्यक्ति जाता है जैन फूड खा के आ जाता है, देखो तो जैन फूड बन कैसे रहा है। अगर लिखा है शुद्ध जैन चाट भंडार और वहां आलू की टिक्कियां मिल रही है, तो आप बताओ कि वो आलू की टिक्कियां शुद्ध है क्या? तो जैन के ठेले की है ना। तो जो जैन आलू बेच रहा है या ऐसी चीजें कर रहा है, इन सब चीजों से बचें, ये सब चीज अयोग्य है। फिर भी अगर जो हो चुका है उसका प्रायश्चित ले ले, ऐसा समझ। एक और प्रश्न है, जैसे मेरे बेटे का अभी वो 8 साल का पूरा नहीं हुआ, तो कुछ क्या मेरा नियम है कि उनको बाहर का नहीं खिलाती, जैसे चॉकलेट बिस्किट मैं तो खिलाती नहीं हूँ, ना इनके पापा खिलाते, कोई और उसे खिला दे तो उसका दोष क्या माँ बाप को लगेगा किसी और को लगेगा? देखिए, जो खिला रहे हैं उनको लगेगा। आजकल क्या होता है कि अड़ोसी पड़ोसी ज़्यादा परेशान कर देते हैं। घुमाने ले गए तो टॉफ़ी खिला के ले आए, चिप्स का पैकेट दिला दिया। उनसे कहना है कि आप क्यों पाप का बंध करते हो? बच्चा खाता हो या ना खाता हो, आप दिला करके पाप का बंध क्यों करते हो? और दिलाना ही है या खिलाना ही है तो घर की चीज़ें खिलाई जाए ना। तो आपका तो कोई पाप का बंध नहीं, क्योंकि अज्ञानता में हुआ। फिर भी सतर्कता ऐसी रखें, उनसे बोल दें कि भैया आप लोग अपने विवेक का परिचय दें, हमारे बेटे को वही खिलाएं जो अभक्ष ना हो, वरना अपना खिलाएं ना ले जाएं। अपन कम से कम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बाकी कुछ होता है तो अपनी बात नहीं है, वो उसके ही नियोग में जाएगा, ऐसा समझ।